कालू से अंतिम युद्ध। वीरू सूरज का पत्थर वेद की तरफ उछालता है और वेद उसे झट से पकड़ लेता है। दोनों रस्से पर तेजी से चढ़ ही रहे होते हैं कि तभी कालू हवा में एक भयानक छलांग लगाता है और सीधे वेद का टखना जोर से पकड़ लेता है। नहीं! ये चीख सुनकर सच में दिल बैठ जाता है। लेकिन तभी हमारा नन्हा अर्जुन बिना किसी डर के ऊपर से सीधा कालू की नाक पर कूद पड़ता है। इस जोरदार और अचानक हुए हमले से कालू तिलमिला जाता है और उसे मजबूर होकर वेद का पैर छोड़ना ही पड़ता है। और अब बात करते हैं दीपक की सुनहरी रोशनी की। वेद हाँफते हुए आखिरकार ऊपर पहुंच जाता है और फिर वो करता है वो काम जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। बिना एक पल गवाए वेद उस जादुई दीपक में सीधे सूरज का पत्थर डाल देता है। वुश! इस आवाज के साथ जादुई दीपक से ऊर्जा का एक भयंकर विशाल विस्फोट होता है। एक ऐसा विस्फोट जो उस पूरे खौफनाक अंधेरे को हमेशा के लिए चीर कर रख देता है। सच बताऊं तो ये सीन दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देने वाला है। ये सुनहरी रोशनी कोई आम रोशनी नहीं थी। ये ऐसी चमक थी जैसे एक साथ 1000 सूरज जल उठे हों। ये रोशनी इतनी तेज, इतनी शक्तिशाली और अंधी कर देने वाली थी कि कालू और उसकी फौज इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये रोशनी पूरी सुरंग में भर जाती है और कालू पूरी तरह से अंधा होकर उसी गहरी खाई में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाता है। और इस तरह होता है अंधेरों का अंत। इसके बाद जो शांति छाती है ना, वो बहुत सुकून देने वाली है। अब हर तरफ एक गहरा सन्नाटा है। सिर्फ जादुई दीपक की सुहानी और शांत रोशनी वहां मौजूद है। पांचों दोस्त वेद, अर्जुन, मीरा, भीम और वीरू अब बिल्कुल सुरक्षित हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि वीरू की बहन को भी सुरक्षित बचा लिया गया है। और फिर वहां गूंज उठता है एक खुशी का नारा, जय नन्हे योद्धा, जय वेद। पूरी नन्ही सेना ने एक साथ अपनी तलवारें हवा में उठाकर अपनी इस मुश्किल से मिली शानदार जीत का जश्न मनाया। इस पूरी घटना से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, धोखे का भ्रम बनाम सच्ची दोस्ती की असलियत।